हेलो एवरीवन। आज हम फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में जो पामिटिक एसिड बायोसिंथेसिस का पाथवे है उसे डिस्कस करेंगे। बट एज अ इंट्रोडक्शन हम पहले लिपिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव टू द पाथवे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लिपिड्स क्या होते हैं? तो लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स। लिपिड्स फैटी एसिड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल के एस्टर्स होते हैं, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं टैक्स का, फैट का एंड ऑयल का। अगर हम इनके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है CnH2nO2। बेसिकली जो लिपिड्स होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि वाटर में अपनी सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते। बजाय जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक एसीटोन, ईथर, उसमें सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स का जो नेचर होता है वो एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक वर्ड का मीन्स होता है बोथ। both for because they have both hands, polar as well as non polar end. polar इनमें head होता है और non polar tail होती हैं। That's why these are amphipathic in nature. जैसा कि हमने देखा कि एज अ डेफिनेशन ये एस्टर्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स एंड फैटी एसिड्स के। तो फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स का मतलब होता है ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा होंगे। जैसे मोस्टली लिपिड्स में हम दो ही ग्लिसरॉल की बात करते हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी हैं। फर्स्ट वन इज ग्लिसरॉल जो कि 3 कार्बन का एल्कोहल है, एंड सेकेंड वन इज स्फिंगोसिन जो कि 18 कार्बन का एल्कोहल है। ग्लिसरॉल में आप क्या देखते हैं कि ये 3 कार्बन का है और तीनों ही इसके कार्बन पर वैलेंसी फ्री OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। स्फिंगोसिन के बारे में आप एक यूनिक चीज नोट कर सकते हैं दैट दिस इज अमाइड एल्कोहल। अमाइड क्यों? क्योंकि इसके कार्बन नंबर सेकंड पर अमाइड ग्रुप ऐड है, इसलिए। ठीक है, तो ये बात हुई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स की। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स एलिफैटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जिनके अपोजिट एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप एस्टर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब हम लिपिड्स जो फैटी एसिड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड किस नेचर क्या का है, क्या सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। उसके आधार पर जो फैटी एसिड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड में यहाँ आपको सबसे ये है बात कि आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों की एग्जांपल लर्न करने होंगे। जैसे सैचुरेटेड में आप याद रख सकते हैं 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड है पामिटिक एसिड, 18 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड है स्टीरिक एसिड, 14 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा मिरिस्टिक, एंड 12 कार्बन का लॉरिक फैटी एसिड। वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल देखें तो उसमें आप याद रखते हैं 16 कार्बन का और उसके साथ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तब हम उसे बोलेंगे पामीटोलिक फैटी एसिड। 18 कार्बन का फैटी एसिड जिसके साथ अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे ओलिक एसिड। यहाँ पर आपको इस यूनिक फैटी एसिड को थोड़ा सा नोट करके रखना है। 20 कार्बन का फैटी एसिड जिसमें 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ही है फैटी एसिड्स का, जिसका बेसिस है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, की डबल बॉन्ड की पोजीशन के बेसिस पर भी हम फैटी एसिड्स को 2 टाइप में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सिस फैटी एसिड्स। सिस फैटी एसिड्स में क्या होता है, सिस पोजीशन की बात होती है कि डब सिस पोजीशन वो होती है कि डबल बॉन्ड के एक ही साइड में अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के एक ही साइड में अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तब हम इस कंडीशन को, इस पोजीशन को बोलते हैं सिस। ठीक है, वहीं अगर डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड्स में दो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तब हम इस पोजीशन को बोलते हैं ट्रांस। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, फैटी एसिड्स
टू टाइप के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस का हमने देखा कि डबल बॉन्ड के एक ही साइड में दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब सिस कंडीशन होगी, और डबल बॉन्ड के जब अपोजिट साइड में जो है फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तब उसे हम ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड से। कॉम्प्लेक्स जो लिपिड्स होते हैं वो टू टाइप के होंगे, ग्लिसरॉल बेस्ड और स्फिंगोसिन बेस्ड। ठीक है, ग्लिसरॉल बेस्ड जो लिपिड्स हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड्स एंड सेकंड वन इज ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और ग्लाइकोलिपिड्स जिनमें सुगर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फॉस्फेट के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज फॉस्फेटिडिल। फॉस्फेट के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज फॉस्फेटिडिल। अब फॉस्फेट के साथ साथ कुछ अलग ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग इनका नेम होगा। जैसे फॉस्फेट के साथ अगर कॉलिन जुड़ा हुआ है तो उस लिपिड को हम बोलेंगे फॉस्फेटिडिल कॉलिन। ऐसे ही अगर इथेनॉल अमाइन जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फेटिडिल सेरीन, फॉस्फेटिडिल इनिसिटॉल एंड फॉस्फेटिडिल कार्डियोलिपिन। ठीक है, यही हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स की जिनमें सुगर्स प्रेजेंट होती हैं, कि ग्लिसरॉल की बैकबोन होगी और जो ग्लिसरॉल की बैकबोन के साथ इनमें सुगर्स भी प्रेजेंट होंगी। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, या इनमें आते हैं आपके गैलेक्टोलिपिड्स। जो गैलेक्टोलिपिड्स हैं मोस्टली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अब बात करेंगे स्फिंगोसीन बेस्ड की। स्फिंगोसीन में अपन ने देखा कि स्फिंगोसीन जो होता है अमाइड एल्कोहल है और 18 कार्बन का है। ठीक है, स्फिंगोसीन बेस्ड जो लिपिड्स होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्दर इनका क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, दीज आर टू टाइप्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोसीन बेस्ड फॉस्फोलिपिड आप इसे बोल सकते हैं, एंड सेकंड वन इज स्फिंगोसीन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स वही जिनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा और बैकबोन होगी स्फिंगोसीन की, है ना। ग्लाइकोलिपिड्स हैं, सुगर्स भी प्रेजेंट होंगी लेकिन बैकबोन स्फिंगोसीन की ही होगी। स्फिंगोसीन बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं स्फिंगोमाइलिन्स का, है ना। और स्फिंगोसीन बेस्ड जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनको अपन फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं सेरेब्रोसाइट्स में और गैंग्लियोसाइट्स में। ये आपको याद रखना है, गैंग्लियोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक डेरिवेटिव लिपिड्स होते हैं। ये यूनिक टाइप के लिपिड्स होते हैं जिसमें आपको एग्जांपल में याद रखना है एक एसिनोइड्स और एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड अभी अपन ने और देखा था एग्जाम्पल में, जिसमें ये 20 कार्बन का होता है और इसके साथ इसमें 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एराकिडोनिक एसिड पर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम काम करता है और कोई स्पेशल टाइप ऑफ पाथवे रन करता है तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं जब लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम वर्क करता है तो ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात हुई क्लासिफिकेशन की। नाउ लेट्स मूव टू द बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, जिसमें हम 16 कार्बन के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पामिटिक एसिड का सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस की साइट है साइटोसोल ऑफ लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज। कमिंग टू द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होना चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली इंसुलिन की कॉन्सेंट्रेशन राइज हो जाएगी एंड इंसुलिन विल प्रमोट बायोसिंथेसिस। ठीक है, सेलुलर कंडीशंस की बात करें तो हाई एनर्जी वाली कंडीशंस होंगी, जैसे सेल में एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, एनएडीएच, एनएडीपीएच, सिट्रेट, ये सब सेल के अंदर ज्यादा होंगे एंड दीज ऑल आर कंसीडर हाई एनर्जी कंडीशंस। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट्स है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की, दैट इज एसिटिल कोई। एसिटिल कोई प्रिकर्सर होता है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का। एसिटिल कोई की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एबंडेंटली होती है और वहां से एक्सपोर्ट होकर के ये साइटोसोल में आता है। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में हमें एनएडीपीएच की नीड होगी जो कि ट्रिपल पी या एचएमपी पाथवे से आएंगे। ठीक है, रेगुलेटरी एंजाइम होता है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप्स ऑफ fatty acid biosynthesis. First one is transport of acetyl CoA into the cytosol from the mitochondria. ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल कोए एबंडेंटली प्रेजेंट है।
दिस एसिटिल कोई कंडेंस विद 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट एंड यहाँ एंजाइम प्रेजेंट होगा सिट्रेट सिंथेज, इसकी प्रेजेंस में सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। दिस सिट्रेट विल नॉट मूव टुवर्ड्स द टीसीए साइकिल, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सेल हाई एनर्जी कंडीशन में है, तो हाई एनर्जी कंडीशन में सिट्रेट को टीसीए में डालकर जलाने की नीड नहीं है। मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से यह सिट्रेट साइटोसोल में आ जाएगा। साइटोसोल में प्रेजेंट होता है एंजाइम सिट्रेट लाइज, इस पर वर्क करेगा और सिट्रेट का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और यहाँ से निकलेगा 2 कार्बन का हमारा एसिटिल कोए, और ये सेम वही एसिटिल कोए है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट था। दिस एसिटिल कोए स्टार्ट्स द फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे, ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे को यही स्टार्ट करें। ठीक है, somehow this oxaloacetate which is now present in cytosol translocated back to the mitochondria, जिससे कि कॉन्टिन्यूसली जो एसिटिल कोई माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होकर के सिट्रेट के फॉर्म में साइटोसोल में आ जाए और हम फैटी एसिड की सिंथेसिस की जो पाथवे है उसको आराम से चला लेंगे। ऑक्सैलो एसीटेट पर यहाँ एंजाइम वर्क करेगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जिससे ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में चेंज हो जाएगा एंड मैलेट फर्दर पायरुवेट में, और पायरुवेट आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और पायरुवेट से फिर यहाँ पर रिएक्शन चलेगी कार्बोक्सिलेशन की, और ये पायरुवेट फर्दर चेंज हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। इस तरीके से एसिटिल कोए को कॉन्टिन्यूसली साइटोसोल में लाने के लिए ये पूरी जो साइकिल है ये रन करती है। Next, we will move to the committed and regulatory step of fatty acid biosynthesis, जिसका एंजाइम होता है, ये कहें कि फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का जो रेगुलेटरी एंजाइम होता है दैट इज एसिटिल कोई कार्बोक्सिलेज। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आया हुआ एसिटिल कोए है, इस पर रेगुलेटरी स्टेप का एंजाइम वर्क करेगा एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी जिसमें CO2 का एडिशन होगा, CO2 का एडिशन या फिर यहाँ पर जो CO2 का फॉर्म होगा वो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है और ऐड होगी। यहाँ पर एसिटिल कोए 2 कार्बन का होता है, जब इसका कार्बोक्सिलेशन होगा ये चेंज हो जाएगा 3 कार्बन के मेलोनिल कोए में। ठीक है, अब हम आगे, तो ये बात हुई हमारी कमिटेड स्टेप की। नेक्स्ट वी विल मूव टू द फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट मूव टू द फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स डाइमर के फॉर्म में वर्क करता है। ये दोनों डाइमर हैं, एक सब यूनिट ये है एंड सेकंड वन इज दिस। Each subunit has 7 different enzymatic activities, दोनों ही सब यूनिट के पास 7 different enzymatic activities होती हैं और ये दोनों ही सब यूनिट एंटी पैरेलल होती हैं। जैसे एक की एंजाइमेट 7 एंजाइमेटिक एक्टिविटी इस डायरेक्शन में है और दूसरी सब यूनिट की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो इस डायरेक्शन में, तो यानी कि दोनों सब यूनिट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। दोनों ही सब यूनिट से एक प्रोटीन है दैट इज एसएल कैरियर प्रोटीन ACP लिंक्ड होता है बाया पेंटोथेनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो बात हुई फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स की। अब हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें कि ये कैसे काम करता है। तो जब फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स वर्क करता है तो एसिटिल कोए पर जो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स की ये सब यूनिट्स हैं, ये पूरी तरीके से जब वर्क करता है तो कोए को रिमूव करके उस जगह पर अपनी ACP वाली जो प्रोटीन है उसको ट्रांसफर कर देगा। इसी तरीके से जब मेलोनिल कोए पर फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स काम करेगा तो कोए को रिमूव कर देगा और उसकी जगह ACP सब यूनिट्स यहाँ पर आकर के एडेड हो जाएगी। और आफ्टर वर्किंग ऑफ दिस फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो होंगे एसिटिल ACP एंड मेलोनिल ACP। एसिटिल ACP एंड मेलोनिल ACP ये दोनों ही फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट का वर्क करेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द कंप्लीट पाथवे। अब हम पाथवे में देखेंगे कि एसिटिल ACP जो कि फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स ने बना करके हमें दिया है एंड मेलोनिल ACP, ठीक है, ये दोनों ही सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। पाथवे के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, that is CRDR. C for condensation, R for reduction, D for dehydration, R for reduction.
ठीक है। कंडेंसेशन में एंजाइम वर्क करता है एसिल मेलोनिल एसीपी कंडेंसिंग एंजाइम, जिसमें आपका एसीपी, एक एसीपी रिमूव हो जाएगा। ये दोनों आपस में कंडेंस होंगे, उस टाइम पर एक एसीपी जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक CO2 भी रिमूव हो जाएगी। जो प्रोडक्ट हमें मिले एसीटो एसिटिल एसीपी, एसीटो एसिटिल एसीपी पर जब रिडक्शन रिएक्शन होगी, एंजाइम वर्क करेगा बीटा कीटो एसिल एसीपी रिडक्टेज। तो रिडक्शन में क्या होता है, दो H यानी कि H2 का एडिशन होता है। अब एडिशन की पोजीशन क्या होगी, एक तो इस O पर यहाँ से एक बॉन्ड ये टूटेगा, इस O पर एक H जुड़ेगा और एक इस कार्बन पर H का एडिशन होगा। प्रोडक्ट दैट वी हैव दैट इज हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिल एसीपी, हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिल एसीपी। इस हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिल एसीपी का डिहाइड्रेशन होगा, एंजाइम वर्क करेगा हाइड्रोक्सिल एसिल एसीपी डिहाइड्रेटेज और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए। ठीक है। आफ्टर डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट दैट वी हैव दैट इज, इसको अपन बोल सकते हैं इनॉइल, इनॉइल एसीपी। इनॉइल एसीपी का जब रिडक्शन होगा तब हम ब्यूट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ब्यूट्रिक एसिड एक साइकिल के बाद अपन को एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम पामिटिक एसिड का सिंथेसिस जब हम करेंगे तो इसी तरीके से हमें 7 साइकिल्स को चलाना होगा, उसके बाद हमें एज अ प्रोडक्ट पामिटिक एसिड का सिंथेसिस हो जाएगा, जिसके लिए हमें 8 एसिटिल कोए की नीड होगी और 7 ATP की नीड होगी। 7 साइकिल्स हम इसी तरीके से पाथवे की रन कराएंगे और पामिटिक एसिड का सिंथेसिस कर लेंगे। अगर हमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स पामिटेट से बनाने हैं तो एक स्पेशल टाइप का एंजाइम अपन लेंगे दैट इज फैटी एसिल कोए डीसैचुरेज। फैटी एसिल कोए डीसैचुरेज की मदद से हम पामिटेट की हेल्प से लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोएंजाइम के फॉर्म में हम यहाँ FAD, NAD, है ना, साइटोक्रोम B5 ये याद रखेंगे। अब यहाँ हमने दिखाया हुआ एक छोटा सा पाथवे जिसमें अपन देख रहे हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि म्यूफा, जिसमें हमने लिया है म्यूफा 18 कार्बन का ऑलिक एसिड और 16 कार्बन का पामिटिक एसिड। ठीक है, सॉरी 16 कार्बन का म्यूफा पामिटोलिक एसिड जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसकी हेल्प से हम स्टीरेट और पामिटेट जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फैटी एसिड सिंथेसिस। थैंक यू सो मच।